अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बावाज़ी बुलंद टीवी। मैं बिलाल हाशमी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। पाकिस्तान की तारीख में अक्टूबर का महीना हमेशा सियासी सरगर्मियों या वाक़यात का महवर रहा है। इस महीने कई अहम तरीन वाक़यात भी रूनुमा हुए। मसलन 1947 में कश्मीर पर कबायलियों ने चढ़ाई की और इसके नतीजा में रियासत के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ के परवाने पर दस्तखत किए। ये अलग इशू है कि वो दस्तखत जाली थे या कि दस्तखत हुए नहीं, लेकिन ये वाक़या ज़रूर हुआ। इस महीने की 16 तारीख 1951 को मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान को रावलपिंडी के लियाक़त बाग में जलसे से खिताब के दौरान शहीद कर दिया गया। फिर 24 अक्टूबर 1964 में मुल्क में जमहूरियत पर पहला वार हुआ, जब गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज़ असम्बली तोड़ी। फिर अयूब ख़ान ने पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगाया। फिर 18 अक्टूबर 2007 को कराची में सानहाए कारसाज हुआ, जिसमें 200 से ज़ायद कारकुन शहीद हो गए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए पहुँचे थे। फिर 12 अक्टूबर 1999 में तीसरा मार्शल लॉ लगा दिया गया। सिंध के एक दरवेश सिफ्त गवर्नर, बेमिसाल मुआलिज और समाजी कारकुन हकीम मोहम्मद सईद की शहादत भी इसी माह में हुई, जिन्हें 17 अक्टूबर 1998 को कराची में इनके मतब के सामने नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया। अब इसी साल के इसी महीने में पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले को इश्तिहारी करार दिया गया। इसी महीने में हाल ही में कायम होने वाली हज़ब इख्तिलाफ की जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के प्लेटफॉर्म से तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला, 18 अक्टूबर को कराची, फिर 25 अक्टूबर को कोयटा, 22 नवंबर को पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। ये जलसे किसी तहरीक की शक्ल इख्तियार करते हैं कि नहीं, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, मगर ये तय है कि इनकी कामयाबी या नाकामी में हुकूमत का हिस्सा ज़रूर शामिल होगा। अगर तहरीक के लिए महंगाई का डीज़ल हुकूमत मुहैया करती रही और ज़ोर ज़बरदस्ती की तो वो ख़ुद ही इसको कामयाब करवा देगी, वरना आवाम जानते हैं कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा, और सबसे अहम यह कि कौन किस मफाद की खातिर जलसे जुलूसों पर ज़ोर दे रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत के लिए फजलुर रहमान ही बचते हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत खुड्डे लाइन लगी हुई है। वैसे भी नून लीग ने हमेशा मौलाना का इसीलिए साथ दिया है कि उन्हें मजहबी टच मिल जाता है। आज वो PDM के सरबराह बन गए हैं और तहरीक के एहतजाजी मरहले को सुपरवाइज़ करना चाह रहे हैं। मौलाना के होते हुए हुकूमत को आखिरी हरबा पहला कदम समझकर हिकमत अमली तैयार करना होगी। जिस माहौल में इस तहरीक का आगाज़ हो रहा है, इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा हदफ जमहूरियत बचाना और उसका तसलसल ही होगा। PTI इसमें कामयाब होती है या नाकाम रहती है, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसका वाहिद मकसद मुल्क में मार्शल लॉ का रास्ता हमवार करना ही नज़र आता है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना और मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही सौंपना आने वाले दिनों में गैर मामूली इक़दामात के लिए रास्ता हमवार करने की वाज़ेह दलील है। सियासी हलकों में यह बात ज़ेर बहस है कि मुल्क में एक और मार्शल लॉ का रास्ता हमवार किया जा रहा है। मैं बतौर पाकिस्तानी तमाम अपोजिशन जमातों से सवाल करने की जसारत कर रहा हूँ, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो इन जमातों ने खुद ही तरतीब दिया है, या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो गुज़िश्ता कई दहाइयों का गंद साफ़ कर रही है, या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने खुद ही बनाया है, या इलेक्शन रूल्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने खुद ही बनाए हैं, या नैब के ख़िलाफ़ जिसका चेयरमैन उन्होंने खुद लगाया है। अलगर्ज़ किस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं। फिर एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि नैब अगर आपके असासों की छानबीन कर रही है तो आप उसे करने दें। दोनों बड़े सियासी ख़ानदानों की हालत भी पहले से बहुत बेहतर है। 80 की दहाई में शरीफ ख़ानदान का शुमार पाकिस्तान के 100 अमीर तरीन ख़ानदानों में भी नहीं होता था, जबकि ज़रदारी ख़ानदान का शुमार 1000 अमीर तरीन ख़ानदानों में भी नहीं होता था। बस इतनी सी बात बता दें कि वो कौन से ज़राए हैं जिसकी वजह से आप अमीर तरीन ख़ानदान बन गए। जब इनसे पूछा जाता है कि ये ज़राए क्या हैं तो ये फरमाते हैं कि हुकूमत खुद पता कर ले। भाई हुकूमत क्यों पता करे, आप खुद बता दें। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हर ठेके या प्रोजेक्ट में हिस्से तय होते थे जिनका कोई भी हिसाब नहीं ले सकता। भला कमीशन का कौन सा रिकॉर्ड होता है? हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद कौन सा है? सभी रिकॉर्ड तो हमने जला दिए। आज तक इन रिकॉर्ड को आग लगने के हवाले से किसी किस्म की भी शफाफ इंक्वायरी नहीं की गई। लूट मार की ज़मीनें, खैर
जलसे जुलूस तो जमहूरियत का हुस्न हुआ करते हैं, लेकिन ये अवामी ताकत के साथ हों तो ये मुल्क में मुस्बत सरगर्मियों को जन्म देते हैं। लेकिन अगर पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हों तो ये उल्टा गले पड़ जाते हैं। और रही बात मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब जब हुकूमत में होते हैं तो किसी को कुछ नहीं कहते, और जब वो हुकूमत में नहीं होते तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन दिनों भी उन्हें ऐसे ही हालात का सामना है। ये हालात अवामी रद्दअमल से मशरूत हैं। अगर आम आदमी सड़कों पर निकला, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मदारस के तलबा को सियासी तहरीक का हिस्सा बनाया, तो यकीनन हालात बेकाबू होंगे और फसादात फूटने का खदशा बहरहाल मौजूद रहेगा। मुल्क की हालत इंतहाई नाजुक है। मेरी दानिश में PDM असल में नवाज़ मौलाना इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ बराए काफ़िया इसमें शामिल है। नवाज शरीफ दीनी जमातों की एहतजाजी सियासत को समझते हैं। अब वो जानते हैं कि जो काम किसी से ना हुआ उसे दीनी सियासी जमातें कर लेती हैं। ये तजुर्बा नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी किया जा चुका है। आखिर में मेरी तमाम सियासी अपोजिशन जमातों से गुजारिश है, ऐसा काम तोड़ फोड़ या कोई ऐसे मामलात न कीजिएगा कि आवाम को नुकसान पहुँचे। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन अहबाब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।